हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स इंस्टीट्यूट। होप यू डूइंग वेल। सो लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक है जीडीआर, इनके ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। जीडीआर आपके यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स बीकॉम एमकॉम एंड +1 +2 के सिलेबस में डिस्कस किया गया है। इससे पहले हमने एडीआर से रिलेटेड वीडियो को डिस्कस किया। सो इफ़ यू डोंट सी दैट वीडियो, गो टू द चैनल एंड चेक दैट वीडियो, या उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। सो कहते इट इज़ अ सर्टिफिकेट इशू बाय अ डिपॉजिटरी बैंक फॉर कलेक्टिंग फॉरेन करेंसी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट अमेरिका। मतलब जीडीआर एक सर्टिफिकेट है जिसके थ्रू कोई भी फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक किसी भी देश से फॉरेन करेंसी को क्या कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है, एक्सेप्ट अमेरिका, क्योंकि उसके लिए एडीआर क्या है पहले से ही हमने डिस्कस किया हुआ है। अमेरिका से मनी को, फॉरेन मनी को कलेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, एडीआर को क्या इशू किया जाता है। सो जीडीआर एक सर्टिफिकेट है जिसके अंदर कोई भी देश की कंपनी जिसको फॉरेन करेंसी की नीड है वो क्या करेगा, जीडीआर को इशू करेगा फॉर कलेक्टिंग दैट रिस्पेक्टिव करेंसी। Hope this is clear. Next point is it is issued in currency of that country in which GDR are issued। मतलब कि GDR उस करेंसी में इशू किए जाते हैं जिस करेंसी की उस पर्टिकुलर कंपनी को नीड है। फॉर एग्जांपल इंडिया की कंपनी को येन की ज़रूरत है तो वो क्या करेगा, उस देश में जाकर क्या करेगा, अपनी जो करेंसी जीडीआर है उनको इशू करेगा रिस्पेक्टिव कंट्री में जाकर। तो इसी तरह अगर किसी कंपनी को कोई भी फॉरेन करेंसी की नीड है तो वो उस देश की रिस्पेक्टिव करेंसी में जीडीआर इशू करेगा जिस देश की करेंसी को वो कलेक्ट करना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ एन अंडरलाइन नंबर ऑफ शेयर। मतलब जीडीआर जो है किसी कंपनी के शेयर के बदले में क्या किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं। जीडीआर के अंदर स्पेसिफाई होगा कि पर्टिकुलर जीडीआर में आपको 10 शेयर ऑफ 1 जीडीआर के रिस्पेक्टिव आपको मिलेंगे। जो उन दोनों का लोट है वो पहले से फिक्स होगा जीडीआर में कि आपको एक जीडीआर के बदले 10, 50 या 100 जितने भी उस जीडीआर के अंदर क्या है, अंडरलाइन किए गए हैं, उतने शेयर आपको उस पर्टिकुलर जीडीआर के बदले में मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट एरिया इज वाइडर देन एडीआर, विच इज वेरी नॉर्मल कि एडीआर जो है वो जीडीआर से क्या है, छोटा है। क्यों? क्योंकि एडीआर में क्या करते हैं, हम अमेरिका से क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी यानी कि डॉलर को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। लेकिन हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट अमेरिका को अगर फॉरेन करेंसी किसी कंपनी को ज़रूरत है कलेक्ट करने की तो वो क्या करेगा, जीडीआर को इशू करेगा। मतलब कि एडीआर से तो हम सिर्फ अमेरिका से कर सकते हैं फॉरेन करेंसी कलेक्ट, लेकिन जीडीआर से हम ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या कर सकते हैं, करेंसी को कलेक्ट कर सकते हैं। तो जीडीआर का एरिया वाइडर होगा किससे, एडीआर से। अब देखते हैं इसकी वर्किंग प्रोसेस। मतलब कि किसी कंपनी को अगर जीडीआर के थ्रू फॉरेन करेंसी कलेक्ट करनी है तो उसे क्या क्या स्टेप्स क्या होंगे, उठाने होंगे। सबसे पहले डोमेस्टिक कंपनी जिसको कि फॉरेन करेंसी की ज़रूरत है वो क्या करेगा, वो किसी उस अपने देश के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बैंक के पास जाएगा। वो अपने प्रोजेक्ट क्या करेगा, बैंक को बताएगा कि मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए इतनी इतनी जो मनी की है नीड है। अगर फॉरेन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बैंक को कंपनी का आइडिया पसंद आ जाता है तो वो उसके आइडिया को अप्रूव कर देगा और क्या करेगा, इस प्रपोजल को आगे किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बैंक के पास लेकर जाएगा। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बैंक पूछेगा कि कंपनी का क्या प्रोजेक्ट है। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बैंक को भी डोमेस्टिक कंपनी का जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट होता है, फिजिबल लगता है, तो वो क्या करेगा, वो अग्री कर जाएगा कि हम आपकी कंपनी के लिए क्या करने
के लिए तैयार हैं, जीडीआर इशू करने के लिए तैयार हैं। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बैंक जाएगा आगे फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज के पास कि हमें इतने जो है शेयर के बदले में इतने जीडीआर क्या करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर कंट्री में इशू करना चाहते हैं जिस कंट्री की उन डोमेस्टिक कंपनी को नीड है। अब इस स्टेप में क्या होगा कि अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बैंक डन है और फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज को उस प्रोजेक्ट से कोई क्या है प्रॉब्लम नहीं है और वो उसकी सारी रिस्क अनसर्टेनिटी उनको क्या लगती है बियर करने के लिए तैयार है, तो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, वो अपने स्टॉक एक्सचेंज में उन जीडीआर को क्या कर देगा, इशू कर देगा, जिसके बाद की जो इन्वेस्टर हैं वो जाकर पर्टिकुलर जीडीआर को परचेज कर सकेंगे। अब इन इन्वेस्टर में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर सिंगल इन्वेस्टर भी क्या है, इंक्लूड है। तो दिस इज ऑल द प्रोसेस ऑफ issuing GDR at any specific country. Hope this is clear. So this is all about today's topic. If you like the video, please like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon so you have all the notification from Commerce Institute. And if you have any problem regarding video or the topic, you can comment down below in the comment section. Thank you for watching the video.